हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर 2025-26 का है। इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आज हम लेके आए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपके दो खंड हैं, खंड आ और खंड बा। क्वेश्चन पेपर में खंड आ में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपको OMR शीट्स पर करने हैं। इस पर आपको बॉल पेन का यूज करना है और कोई भी वाइटनर या फिर इरेजर का यूज नहीं करना है। प्रति क्वेश्चन के जो नंबर है वहीं पर अंकित आपको मिलेंगे। सेक्शन बी जो है वो सब्जेक्टिव है, जिसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इंटरनल चॉइस वहीं पर दी हुई है जिस क्वेश्चन में है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड आ में आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन हैं टोटल। सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। एवरी क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। पहला क्वेश्चन है, सी भाषा का विकास कब हुआ था? 1970, 1972, 1965 या फिर 1960? करेक्ट आंसर है हमारा 1972। 1972 में सी लैंग्वेज का विकास हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, किसी वेरिएबल का नाम अधिकतम कितने करेक्टर का हो सकता है? 4, 8, 5, 2। किसी भी वेरिएबल्स का नाम मैक्सिमम 4 करेक्टर का हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट का एक प्रकार है? इफ, एज, स्विच, कंटिन्यू, ये सब। इफ, एज, स्विच, कंटिन्यू तीनों ही हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट के प्रकार हैं, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन ये सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, n इज इक्वल टू strlen स्ट्रिंग लेंथ वी आर इंडियन के लिए n का मान क्या होगा? एक यहाँ पर लगाया गया है स्ट्रिंग लेंथ। इस फंक्शन के लिए str का मतलब स्ट्रिंग को काउंट करता है। स्ट्रिंग की क्या चीज़ काउंट करता है? उसकी लेंथ को काउंट करता है। अगर हम देखते हैं V और R में 2 लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। R में आपके 3 और इंडियन में आपके 6 लेटर हैं। अगर हम इन सबको काउंट करेंगे तो हमारे 11 करेक्टर आएंगे, प्लस एक स्पेस आपका यहाँ पर है और एक स्पेस आपका यहाँ पर है। टोटल मिलाकर आपके 30 करेक्टर हो गए। 13 यहाँ पर 1 3 13 करेक्ट आंसर्स है। नेक्स्ट, बाइनरी खोज से पूर्व इनमें से कौन सी क्रिया अनिवार्य है? क्रमिक सर्च, शॉर्टिंग, मर्जिंग है इनमें से कोई नहीं। जब हम बाइनरी खोज करते हैं तब हमें शॉर्टिंग का फंक्शंस यहाँ पर कंपलसरी होता है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। फंक्शन क्या है? सी प्रोग्रामिंग का आत्मनिर्भर मॉड्यूल, सी भाषा के स्टेटमेंट, आइडेंटिफायर या फिर संपूर्ण प्रोग्राम? करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन, सी प्रोग्राम का आत्मनिर्भर मॉड्यूल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, किसी संरचना स्ट्रक्चर डाटा प्रकार को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाले कीवर्ड्स हैं स्ट्रक्चर, STUC एंड STUCTR। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, STRUCT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक डेटा सूची में से किसी तत्व को खोजने की प्रक्रिया कहलाती है? सर्चिंग, शॉर्टिंग, मर्जिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। जब भी हम जैसे किसी भी चीज़ में से कुछ भी चीज़ ढूंढो उसको हम बोलते हैं सर्च करना, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सर्चिंग यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, इनमें से किस फाइल में डाटा जिस क्रम में लिखा जाता है उसी में वह संग्रहित हो जाता है? डेटा फाइल, क्रमिक फाइल, रैंडम फाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, क्रमिक फाइल। नेक्स्ट, उस फंक्शन का चयन करें जिसका उपयोग किसी फाइल में स्ट्रिंग लिखने के लिए किया जाता है? पुट्स, PUTC, FPUTS या फिर FGETS। फंक्शन की बात की है इसलिए F आएगा, और हम किसी वर्ड्स को स्ट्रिंग को पुट्स करने के लिए पुट्स का यूज करते हैं, इसलिए F पुट्स करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फाइल डेटा का प्रकार क्या है? फाइल डेटा का प्रकार पूछा है, केवल स्ट्रक्चर है, केवल यूनियन है या फिर केवल यूजर डिफाइंड डाटा टाइप से? इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है केवल यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा AI का घटक नहीं है? शिक्षण, प्रशिक्षण, डिजाइनिंग या फिर पहली कौन सा घटक है? AI का घटक इसमें पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर
12 में एआई की मदद से हमको सीखते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है हमारा सीखना। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो जावा, प्रोलॉग, LISP सभी का यूज करते हैं, लेकिन पर्ल का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम ड्रोन आविष्कार कब हुआ? 1849, 1898, 1915 या फिर 1935। करेक्ट आंसर है हमारा 1849, क्योंकि वो प्रथम की बात कर रहा है, फर्स्ट की। नेक्स्ट है, UAV का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर आ जाता है 16। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, साइबर सुरक्षा का एक घटक है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं यहाँ पर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI डाटाबेस या फिर हमले। करेक्ट आंसर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट है, स्पूफिंग क्या है? कंप्यूटर पर बनाना, पॉपअप विज्ञापन बनाना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाना या वैध दिखने वाली वेबसाइट बनाना। करेक्ट आंसर है वैध दिखने वाली वेबसाइट को बदलना। डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ कोई भी व्यक्ति ई-कॉमर्स में इसके किस माध्यम से अपना लैपटॉप OLX पर बेच सकता है? B2B, B2C, C2C, यानी बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी C2C। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस में ई का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं यहाँ पर, चाहे ई गवर्नेंस करें, ई लर्निंग करें या ई बैंकिंग करें, हमारा जो ई का मीन्स होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, eBuyAmazon.com किस सेगमेंट से संबंधित है? B2B, B2C, C2C या फिर C2B। करेक्ट आंसर है हमारा B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स, एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। इनमें से आपको सभी 5 क्वेश्चंस के करने हैं आंसर। लगभग 20 से 25 शब्द में आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेडर फाइल क्या है? किन्हीं 2 हेडर फाइलों के नाम लिखिए। हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल वे फाइलें होती है जिनमें पहले से परिभाषित फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन की जानकारी होती है, जैसे studio.h, conio.h, math.h, string.h, ये सब हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सी भाषा के प्रमुख डाटा टाइप कौन से हैं? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, सी भाषा के प्रमुख डाटा टाइप कौन से, उनके नाम लिखिए। सी भाषा में कितने लूपिंग स्टेटमेंट है? किन्हीं 2 के नाम लिखिए। पैलेट के आधार पर ड्रोन के कुल कितने प्रकार हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। STR-CATN, STR-LN का प्रमुख कार्य क्या है? आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इसका सी भाषा के प्रमुख डाटा टाइप कौन से हैं? सी भाषा के प्रमुख डाटा टाइप्स है इंटीजर्स है, फ्लोट है, करैक्टर है और डबल्स है। ठीक है। नेक्स्ट है, सी भाषा में कितने लूपिंग स्टेटमेंट है? किन्हीं 2 के नाम। सी भाषा में 3 लूपिंग स्टेटमेंट है। आंसर है हमारा फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका प्लॉट के आधार पर ड्रोन कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक के नाम लिखिए। प्लॉट या वजन ले जाने की क्षमता के आधार पर ड्रोन को मुख्य रूप से नैनो, माइक्रो और स्मॉल, मीडियम और लार्ज श्रेणियों में बांटा गया है, जिसे कैमरा में ड्रोन, डिलीवरी ड्रोन, कृषि ड्रोन, मानचित्र निरीक्षण ड्रोन। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, स्ट्रिंग कैट और स्ट्रिंग लेंथ का प्रमुख कार्य क्या है? स्ट्रिंग कैट का उपयोग 2 स्ट्रिंगों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, जबकि स्ट्रिंग लेंथ का उपयोग किसी स्ट्रिंग की लंबाई या करैक्टर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अभी आपने यहाँ पर देखे थे जो हमारे क्वेश्चंस थे, शॉर्ट क्वेश्चंस थे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 सेकंड्स में भी आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए गए जिसमें आपको 40 से 50 शब्दों में लिखने हैं। एवरी क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर सी लैंग्वेज का है, सी करैक्टर सेट क्या है, इसके अंतर्गत कौन से करैक्टर शामिल हैं, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, साइबर सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए, AI को परिभाषित करते हुए उनके जनक का नाम लिखिए।
आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर लघु उत्तर यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। सी में कैरेक्टर सेट क्या है? वे सभी अक्षर अंक और विशेष चिन्ह होते हैं जो सी को कंपाइलर पहचान सकता है। इसमें मुख्य रूप से जैसे आप वर्णमाला में देखते हैं A to Z है या कैपिटल A to Z या स्मॉल A to Z या फिर नंबर्स यानी कैपिटल अल्फ़ाबेट स्मॉल अल्फ़ाबेट नंबर्स और जो सारे हमारे सिम्बल्स होते हैं ये सभी हमारे कैरेक्टर सेट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है कॉल बाय रेफरेंस क्या है? यह फंक्शन को कॉल करने की एक विधि है जहां फंक्शन को वास्तविक वैल्यू के बजाय वेरिएबल को का एड्रेस भेजा जाता है। इससे फंक्शन के भीतर किए गए जो भी हमने काम किया है परिवर्तन मूल वेरिएबल भी प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा के मतलब पर प्रकाश डालिए। साइबर सुरक्षा के है क्या? डिजिटल युग में जो व्यक्तिगत डाटा वित्तीय जानकारी और गोपनीय फाइलों को हैकर्स और वायरस से बचाने के लिए जो साइबर सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जैसे हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशंस होती है जैसे हमारी आईडी होगी पासवर्ड्स हो गया हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होगी उनको जो हैकर्स होते हैं उनसे बचाने के लिए हम वायरस हमारी फाइल्स पे इफेक्ट ना डाले से बचाने के लिए हम जो सुरक्षा होती है उसी को बोलते हैं हम साइबर सुरक्षा। जैसे हमारे डेटा की सुरक्षा ये व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा की चोरी होने यानी कृत पहुंच से बचाने में मदद करता है। सेकंड है साइबर हमलों से बचाव। जैसे हमारे कहीं पर वायरस या हैकर्स हमारे को हैक ना कर लें। साइबर सुरक्षा विभिन्न प्रकार के डिजिटल हमलों जैसे स्पूफिंग या वायरस को रोकने का कार्य करती है। नेक्स्ट है गोपनीयता बनाए रखना। ये सुनिश्चित करना कि उपयोगकर्ता की निजी जानकारी और पासवर्ड सुरक्षित रहें। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको यहाँ पर ये सुरक्षा देता है सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं इसका 4 क्वेश्चन। AI को परिभाषित करते हुए इनके जनक का नाम लिखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI उनके जनक का विवरण परिभाषा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो मशीनों में मानवीय बुद्धिमत्ता का अनुकरण करने की क्षमता को विकसित करती है और यह मशीनों को सीखने तर्क करने और समस्या को हल करने में भी सक्षम बनाती है। इसके जो फादर्स ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जॉन मैकार्थी को माना जाता है जिन्होंने ये हमारे फादर्स ऑफ AI। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको जो क्वेश्चन उत्तर देने हैं यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं जो 3 मार्क्स एवरी हैं। ठीक है 40 से 50 शब्दों में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख क्षेत्रों में अनुप्रयोग कीजिए। सी भाषा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के प्रमुख लाभ तथा सावधानियों का उल्लेख कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख लाभ और हानियों को समझाइए। पहला क्वेश्चन है ड्रोन प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसके प्रमुख क्षेत्रों के अनुप्रयोग लिखने हैं। पहला हमारा जैसे कृषि क्षेत्र है जिसे कि आप देख सकते हैं खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने और फसलों की निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड है रक्षा और निगरानी। सैन्य क्षेत्रों में सीमाओं की निगरानी और जासूसी के लिए ड्रोन का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन। बाढ़ भूकंप या आग जैसी आपातकालीन स्थितियों में फंसे लोगों की खोज और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए में भी यह सहायक होता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। फिल्म की शूटिंग शादियों और खेलों आयोजनों में हवाई दृश्य लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सामान की डिलीवरी। ई-कॉमर्स में जो लॉजिस्टिक्स कंपनियां हो छोटे पैकेटों और दवाइयों को त्वरित डिलीवरी के लिए ड्रोन का परीक्षण कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सी भाषा की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। सी भाषा की मुख्य विशेषता क्या है? सबसे पहले तो ये सरल है। सी एक बहुत ही सरल भाषा है जिसका सिंटैक्स आसान होता है और यह प्रोग्राम को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर प्रोग्राम। यह प्रोग्राम को छोटे छोटे आत्मनिर्भर मॉड्यूल्स या फंक्शंस में विभाजित करने की सुविधा देती है जिससे कोडिंग और टेस्टिंग आसान हो जाती है। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी। सी भाषा को लिखे गए प्रोग्राम को एक कंप्यूटर से दूसरे प्रोग्राम पर कम या बिना किसी बदलाव के हम चला सकते हैं। एक कंप्यूटर में बनाए दूसरे कंप्यूटर में उसको बिना किसी चेंजेस के हम उसमें उसका यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चंस। रिच लाइब्रेरी, इसमें कई इन बिल्ड फंक्शन जैसे स्टेन, स्ट्रिंग कैट, पुट्स आदि उपलब्ध होते हैं जो जटिल कार्यों को सरल बना देते हैं। नेक्स्ट है केस सेंसिटिव, इस भाषा में अपर केस और लोअर केस को अलग अलग माना जाता है। इन्हीं की अगर हम कोई फंक्शंस दे रहे लेटर्स में हैं तो लोअर केस में ही उसको एक्सेप्ट करेगा, अपर केस में नहीं करेगा, इसलिए लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है। विभिन्न डेटा टाइप, सी लैंग्वेज में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर कई तरह के डेटा टाइप का हम यूज करते हैं। जैसे कई डेटा टाइप उपलब्ध है जो विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के प्रमुख लाभ और सावधानियों का उल्लेख कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के लाभ क्या क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहले समय की बचत, इसके माध्यम से जो भी भुगतान किया जाता है, इसके माध्यम से भुगतान कुछ ही सेकंडों में कहीं भी किया जा सकता है, जिससे बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है सुविधाजनक, उपभोक्ता अपने मोबाइल या कंप्यूटर के मार्ग का उपयोग करके 24/7 यानी कि 24 आवर्स और 7 वीक यानी कि एवरी टाइम हम इसमें कभी भी लेन देन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, प्रत्येक लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड या रसीद उपलब्ध रहती है, जिससे खर्चों का हिसाब रखना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है नकद ले जाने से मुक्ति, बड़ी मात्रा में नकद ले जाने की जरूरत नहीं होती, जिससे चोरी का जोखिम कम हो जाता है। ये तो था हमारा, इससे क्या लाभ है। अब क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी पड़ेगी जब हम कुछ भी डिजिटल यूज करते हैं। तो सबसे पहले होते कि हम उसका पासवर्ड लगा के रखें, यानी पासवर्ड लगाते हैं तो वो हमारा चोरी भी ना हो, यानी कि गोपनीय रहे, यानी कि पासवर्ड की गोपनीयता। अपना पिन, OTP या पासवर्ड कभी भी किसी के साथ हमें साझा नहीं करना चाहिए। सेकंड आती है हमारी नेटवर्क से रिलेटेड, सुरक्षित नेटवर्क का प्रयोग। जब भी हम कोई भी भुगतान करें, कोशिश करें कि पब्लिक वाईफाई का यूज ना करें, अपने मोबाइल के इंटरनेट का ही यूज करें। भुगतान के लिए हमेशा सुरक्षित निजी इंटरनेट का ही उपयोग करें। सार्वजनिक वाईफाई का, पब्लिक वाईफाई के यूज से बचें। नेक्स्ट है वैध वेबसाइट की पहचान, केवल उन्हीं वेबसाइट या एप्स पर भुगतान करें जो वैध और सुरक्षित हो, यानी कि ऐसी वेबसाइट का ही प्रयोग करें जो सुरक्षित हो। किसी भी वेबसाइट की पहचान हमारी ये होती है कि वो हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं। यहाँ पर आप देखते हो जो भी वेबसाइट HTTP, ठीक है, HTTP होता है जिसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ, वो वेबसाइट हमारे लिए सेफ नहीं होती है। जिस वेबसाइट में HTTPS लिखा होता है, एस मतलब क्या होता है, हमारा सिक्योर होता है, वही वेबसाइट हमारी सिक्योर होती है। नेक्स्ट ये नियमित अपडेट, अपने बैंकिंग एप्स और डिवाइस में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख लाभ और हानि बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ, कार्य क्षमता में वृद्धि, जब हम AI की मदद से कोई भी काम करते हैं तो वह हमारा जल्दी हो जाता है। AI मशीनों की मदद से कार्य करने की गति बढ़ जाती है और बिना थके 24/7 यानी कि 24 आवर्स 7 वीक्स ये काम कर सकती हैं। मानवीय त्रुटि में कमी, जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो ह्यूमन एरर्स आ जाते हैं, वो एरर्स के माध्यम से नहीं आते हैं। डेटा के सटीक विश्लेषण के कारण मानवीय गलतियों की ये संभावना न्यूनतम हो जाती है। सीखने की क्षमता, AI सिस्टम अनुभव से सीखकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। जटिल समस्याओं का समाधान, ये बड़ी से बड़ी मात्रा में डेटा का प्रोसेस करके कठिन समस्याओं को सुलझाने और डिजाइनिंग करने में मदद करता है। ये तो थे इसके फायदे। अब देखते हैं इसकी हानियाँ क्या है, क्या क्या हमें इससे नुकसान हो सकते हैं। फर्स्ट है बेरोजगारी का खतरा, कार्य के ऑटोमेशन स्वचालन के कारण कई क्षेत्रों में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर 2025-26 का है। इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आज हम लेके आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपके 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। क्वेश्चन पेपर में खंड आ में
20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपको OMR शीट्स पर करने हैं। इस पर आपको बॉल पेन का यूज करना है और कोई भी वाइटनर या फिर इरेजर का यूज नहीं करना है। प्रत्येक क्वेश्चन के जो नंबर है वहीं पर अंकित आपको मिलेंगे। सेक्शन बी जो है वो सब्जेक्टिव है, जिसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इंटरनल चॉइस वहीं पर दी हुई है जिस क्वेश्चन में है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड आ में आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन हैं टोटल। सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। एवरी क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। पहला क्वेश्चन है, सी भाषा का विकास कब हुआ था? 1970, 1972, 1965 या फिर 1960? करेक्ट आंसर है हमारा 1972। 1972 में सी लैंग्वेज का विकास हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, किसी वेरिएबल का नाम अधिकतम कितने करेक्टर का हो सकता है? 4, 8, 5, 2। किसी भी वेरिएबल्स का नाम मैक्सिमम 4 करेक्टर का हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट का एक प्रकार है? इफ, एज, स्विच, कंटिन्यू, ये सब। इफ, एज, स्विच, कंटिन्यू तीनों ही हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट के प्रकार हैं, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन ये सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, n इज इक्वल टू strlen स्ट्रिंग लेंथ वी आर इंडियन के लिए n का मान क्या होगा? एक यहाँ पर लगाया गया है स्ट्रिंग लेंथ। इस फंक्शन के लिए str का मतलब स्ट्रिंग को काउंट करता है। स्ट्रिंग की क्या चीज़ काउंट करता है? उसकी लेंथ को काउंट करता है। अगर हम देखते हैं V और R में 2 लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। R में आपके 3 और इंडियन में आपके 6 लेटर हैं। अगर हम इन सबको काउंट करेंगे तो हमारे 11 करेक्टर आएंगे, प्लस एक स्पेस आपका यहाँ पर है और एक स्पेस आपका यहाँ पर है। टोटल मिलाकर आपके 30 करेक्टर हो गए। 13 यहाँ पर 1 3 13 करेक्ट आंसर्स है। नेक्स्ट, बाइनरी खोज से पूर्व इनमें से कौन सी क्रिया अनिवार्य है? क्रमिक सर्च, शॉर्टिंग, मर्जिंग है इनमें से कोई नहीं। जब हम बाइनरी खोज करते हैं तब हमें शॉर्टिंग का फंक्शंस यहाँ पर कंपलसरी होता है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। फंक्शन क्या है? सी प्रोग्रामिंग का आत्मनिर्भर मॉड्यूल, सी भाषा के स्टेटमेंट, आइडेंटिफायर या फिर संपूर्ण प्रोग्राम। करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन, सी प्रोग्राम का आत्मनिर्भर मॉड्यूल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, किसी संरचना स्ट्रक्चर डाटा प्रकार को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाले कीवर्ड्स हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट, STUC एंड STUCTR। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, STRUCT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक डेटा सूची में से किसी तत्व को खोजने की प्रक्रिया कहलाती है सर्चिंग, शॉर्टिंग, मर्जिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। जब भी हम जैसे किसी भी चीज़ में से कुछ भी चीज़ ढूंढो उसको हम बोलते हैं सर्च करना, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सर्चिंग यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, इनमें से किस फाइल में डाटा जिस क्रम में लिखा जाता है उसी में वह संग्रहित हो जाता है? डेटा फाइल, क्रमिक फाइल, रैंडम फाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, क्रमिक फाइल। नेक्स्ट, उस फंक्शन का चयन करें जिसका उपयोग किसी फाइल में स्ट्रिंग लिखने के लिए किया जाता है। पुट्स, PUTC, FPUTS या फिर FGETS। फंक्शन की बात की है इसलिए F आएगा, और हम किसी वर्ड्स को स्ट्रिंग को पुट्स करने के लिए पुट्स का यूज करते हैं, इसलिए F पुट्स करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फाइल डेटा का प्रकार क्या है? फाइल डेटा का प्रकार पूछा है, केवल स्ट्रक्चर है, केवल यूनियन है या फिर केवल यूजर डिफाइंड डाटा टाइप से? इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है केवल यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा AI का घटक नहीं है? शिक्षण, प्रशिक्षण, डिजाइनिंग या फिर पहली कौन सा घटक है? AI का घटक इसमें पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 12 में। AI की मदद से हमको सीखते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है हमारा सीखना। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो जावा, प्रोलॉग, LISP सभी का यूज करते हैं, लेकिन पर्ल का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम ड्रोन आविष्कार कब हुआ? 1849, 1898, 1915 या फिर 1935? करेक्ट आंसर है हमारा 1849।
उनंच, क्योंकि वो प्रथम की बात कर रहा है, फर्स्ट की। नेक्स्ट है यूएवी का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर बी ऑप्शन अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर आ जाता है 16। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है साइबर सुरक्षा का एक घटक है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं यहाँ पर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, डाटाबेस या फिर हम ले करेक्ट आंसर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट है स्पूफिंग क्या है? कंप्यूटर पर बनाना पॉपअप विज्ञापन बनाना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाना या वैध दिखने वाली वेबसाइट बनाना। करेक्ट आंसर है वैध दिखने वाली वेबसाइट को बदलना। डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ कोई भी व्यक्ति ई कॉमर्स में इसके किस माध्यम से अपना लैपटॉप OLX पर बेच सकता है? B2B, B2C, C2C, यानी बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी C2C। नेक्स्ट ई गवर्नेंस में ई का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं यहाँ पर, चाहे ई गवर्नेंस करें, ई लर्निंग करें या ई बैंकिंग करें, हमारा जो ई का मीन्स होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ई बाय Amazon.com किस सेगमेंट से संबंधित है? B2B, B2C, C2C या फिर C2B। करेक्ट आंसर है हमारा B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स, एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। इनमें से आपको सभी 5 क्वेश्चंस के करने हैं आंसर। लगभग 20 से 25 शब्द में आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हेडर फाइल क्या है? किन्हीं 2 हेडर फाइलों के नाम लिखिए। हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल वे फाइलें होती है जिनमें पहले से परिभाषित फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन की जानकारी होती है, जैसे studio.h, conio.h, math.h, string.h, ये सब हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सी भाषा के प्रमुख डाटा टाइप कौन से हैं? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है सी भाषा के प्रमुख डाटा टाइप कौन से, उनके नाम लिखिए। सी भाषा में कितने लूपिंग स्टेटमेंट है? किन्हीं 2 के नाम लिखिए। पैलेट के आधार पर ड्रोन के कुल कितने प्रकार हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। STR-CATN, STR-LN का प्रमुख कार्य क्या है? आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इसका सी भाषा के प्रमुख डाटा टाइप कौन से हैं? सी भाषा के प्रमुख डाटा टाइप से इंटीजर्स है, फ्लोट है, करैक्टर है और डबल्स है। ठीक है। नेक्स्ट है सी भाषा में कितने लूपिंग स्टेटमेंट है? किन्हीं 2 के नाम। सी भाषा में 3 लूपिंग स्टेटमेंट है। आंसर है हमारा फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसका प्लॉट के आधार पर ड्रोन कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक के नाम लिखिए। प्लॉट और या वजन ले जाने की क्षमता के आधार पर ड्रोन को मुख्य रूप से नैनो, माइक्रो और स्मॉल, मीडियम और लार्ज श्रेणियों में बांटा गया है, जिसे कैमरा में ड्रोन, डिलीवरी ड्रोन, कृषि ड्रोन, मानचित्र निरीक्षण ड्रोन। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है स्ट्रिंग कैट और स्ट्रिंग लेंथ का प्रमुख कार्य क्या है? स्ट्रिंग कैट का उपयोग 2 स्ट्रिंगों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, जबकि स्ट्रिंग लेंथ का उपयोग किसी स्ट्रिंग की लंबाई या करैक्टर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है।